जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को सुखी रहने के उपाय बताऊंगी। अगर आपको प्लीज़ थोड़े से भी ये अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में अपनाइएगा। इससे आपके जो अपने हैं वो भी खुश रहेंगे और जो दूसरे कोई भी है तो वो भी खुश रहेंगे। तो सबसे पहले जो सुखी रहने का उपाय है वो ये है कि शांत रहो, मनन करो। अगर हम शांत रहेंगे और मनन करेंगे तो कोई भी झगड़ा होगा, कुछ भी जो XYZ कुछ भी चीज़ें अगर बिगड़ती होगी तो वो क्या होगी, एकदम से शांत हो जाएगी। अगर एक का स्वभाव शांत होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो है वो है हंसते रहो और हंसाते रहो। खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। खुद खुश रहोगे तभी तो दूसरों को भी हम खुश रख पाएंगे। नेक्स्ट है कम खाओ और गम खाओ। कम खाना खाओ तो मोटे ताजे भी नहीं होंगे हम, और गम खाओ मतलब थोड़ा सा गम खा लेना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को थोड़ा सा सुन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट जो है वो है चिंता नहीं, चिंतन करो। ठीक है, चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आप चिंता कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। अगर हमेशा आपके दिमाग में चिंता, टेंशन यही चलती रहेगी तो आप कभी ना तो खुद खुश रह पाओगे, ना कभी किसी दूसरे को खुश रख पाओगे। तो इसीलिए चिंता करने की बजाय उस पर चिंतन करना चाहिए कि हम इस टेंशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आपको किसी अपने की मदद लेनी पड़े तो आप उसकी भी लो। अगर आपको कोई टेंशन है तो प्लीज़ उसे अपने अपनों के साथ में शेयर करो। बट हाँ, ऐसे लोगों के साथ में शेयर बिल्कुल भी मत करना जो आपका अच्छा नहीं चाहता हो, नहीं तो आपकी जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है सुखी रहने का उपाय वो ये है कि समय का सदुपयोग करें। आपका जो भी टाइम है उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ करें। आप डिसाइड करेंगे कि आप जो टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। कुछ अच्छे कामों में लगा रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय तो बड़ा बलवान है, वो तो चलता रहता है, वो किसी के भी लिए वेट नहीं करता है, वो चलता ही रहेगा। अगर आपने एक बार आपका 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो वो दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। तो अपना जो टाइम है उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ करिए। इससे आपका जीवन जो है वो प्रॉपरली सुखी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कि किसी की भी बुराई मत करिए। अगर कोई भी XYZ आपको बुरा लग रहा हो, अगर आपका वो बुरा कर रहा हो या कोई भी आपको नहीं चाहता है या आपका दुश्मन भी है तो प्लीज़ उसकी भी बुराई मत करिए। अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो आप उसका तो पाप का घड़ा जो है वो खाली कर रहे हैं और खुद का भर रहे हैं। तो खुद का घड़ा भरने से अच्छा है आप उसी का ही भरा रहने दें। आप क्यों उसकी बुराई कर करके और अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। अपने ऊपर पाप मत चढ़ाइए, दूसरों की बुराई बिल्कुल मत कीजिए। अपने खुद का ध्यान रखिए, खुद सुखी रहिए, खुद दूसरों को सुखी रखिए। उपाय है वो ये है कि आपको सुबह 1 घंटा मौन व्रत रखना है, जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। और उस 1 घंटे के दौरान आप भगवान का नाम लीजिए मन ही मन में, तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इससे भी अगला जो उपाय है वो ये है कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखिए। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज़ आप किसी से भी क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। ये अगला उपाय है। क्षमा अगर आप कर देते हैं तो आगे वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, इसका दिल कितना बड़ा है, इसने मुझे माफ़ कर दिया है। और अगर हम क्षमा मांग लेते हैं तो भी आगे वाले को लगता है कि इसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है, इसने अपनी गलती नहीं होते हुए भी माफ़ी मांग ली, और अगर गलती है तो भी माफ़ी मांग लो। क्योंकि रिश्तों से बड़ा तो आई डोंट थिंक कि अपना ईगो होता है। ईगो बहुत छोटी चीज़ होती है रिश्तों के आगे। रिश्ता है तो सब कुछ है। अगला जो उपाय है वो ये है कि सबके प्रति हमें हित भावना रखनी चाहिए। अब हमें सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अब ये काम है तो बस ये मेरा मतलब के लिए ही है, इससे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा मतलब हो गया है तो मैंने बात बंद कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। अगला जो सुखी होने का उपाय है वो ये है कि हमें ईश्वरीय शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखें। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी आपका हित है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो भी उसमें ही आपका हित है। अगर भगवान को कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें आपकी भलाई है तो वो काम जरूर है, अहित में भी वो हित ही होगा।
हमेशा सुबह जल्दी उठिए, भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि आपको एक नया दिन दिखाया है उन्होंने, और सुबह सुबह अपने भगवान को हाथ जोड़कर बोल दीजिए कि मेरे जो भी काम है वो आपको अर्पण, मैं अपने सारे काम आपको दे रहा हूँ, मैं जो भी करूँगा वो आपकी इच्छा से करूँगा, और अगर मुझसे कोई भी भूल होती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और हमेशा आप प्रे करिए भगवान को कि आप खुद अपनी तरफ से किसी का भी कुछ बुरा नहीं करें। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो डेफिनेटली कभी किसी का बुरा सोचेंगे भी नहीं आप। हमारे मन में यही भावना होनी चाहिए कि मैं हमेशा दूसरों का भला करूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं, मैं हमेशा अपनी सोच जो है वो अच्छी रखूं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूं। मुझे इतनी शक्ति देना भगवान, और मेरे सारे काम आपको अर्पण। सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो प्लीज़ उसके बदले कुछ चाहो मत कि अगर मैं ये सेवा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, या मैंने किसी की मदद कर दी तो मुझे ये फ़ायदा होगा। प्लीज़ अपना फ़ायदा मत देखो। और हाँ, काफ़ी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपकी जो पेरेंट्स हैं वो भगवान ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद धरती पे नहीं आ सकते थे आप सब सिंगल पर्सन्स का ख्याल रखने के लिए, तो उन्होंने माँ बाप को अपने रूप में धरती पे भेजा है। तो प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उनके साथ में बदसलूकी मत कीजिए, बुरा व्यवहार मत कीजिए, उनको मजबूर मत कीजिए कि वो दर दर की ठोकरें खाएं और कहीं इधर उधर भटकते रहें। प्लीज़ उनकी सेवा करिए और उनको अपने घर में रखिए, उनको बाहर मत निकालिए। जो उपाय है वो ये है कि सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्दी सोइए। सुबह 1 घंटा आप हवा में घूमने ज़रूर जाएं, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लीजिए। और सुबह सुबह 1 घंटा आप साहित्य है या कुछ भजन है वो सुन लीजिए, या कुछ अच्छा आपको लगे, गीता का पाठ है वगैरह है तो आप वो सब पढ़ लीजिए, और अपना जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज है। वो ये है कि आप अपना जो कमाई का हिस्सा है वो दान कर दीजिए। 10% जो आपकी कमाई है उसको आप दान कर दीजिए। चाहे तो आप उसको किसी गरीब में बांट दीजिए, चाहे तो आप किसी गाय को घास डला दीजिए, चाहे तो आप किसी कबूतर को या कुछ भी बर्ड्स हैं तो उनको दाना डलवा दीजिए। पर अगर गरीबों को आप देते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनको ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं वो आप ला कर दे दीजिएगा, पर पैसे मत दीजिएगा। अगर आप पैसे देते हैं तो मे बी वो उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं करें, वो उसको गलत काम के लिए यूज़ में ले लें, तो उसका जो भी फल होगा वो आपको ही मिलेगा। अगर वो ड्रिंक कर रहा होगा तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली किसी को कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर दे दें, लेकिन पैसे मत दीजिए। और फाइनल जो उपाय है वो ये है कि किसी के भी ऊपर गुस्सा मत करो, खुद के ऊपर भी गुस्सा मत करो, अपने अंदर शांति व्यवहार बनाए रखो, ना किसी को दुख दो, ना किसी को परेशान करो, और खुश रहो और सबको खुश रखो, और प्लीज़ किसी का भी बुरा मत सोचो। नेक्स्ट जो है वो ये है, आप अपने अंदर धैर्य, संयम और सहनशीलता को अपनाइए। किसी के भी प्रति ईर्ष्या या कुछ भी बुरी भावनाएं प्लीज़ मत रखिए। कोई भी सिचुएशन हो उसमें पेशेंस रखिए, और किसी की बुराई मत कीजिए, ना किसी को बुरा बोलिए, और किसी को अपमानित मत कीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए कि अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा, ये पहले सोचना चाहिए। उसके बाद किसी की हमें ईर्ष्या या किसी के ऊपर गुस्सा या कुछ भी करना चाहिए।